हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। का हमारा सेशन जीके स्पेशल का है। 15 प्रश्नों के ये मिक्स क्विज सेट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो स्वागत करता हूं मैं सुधीर आप सभी का। जैसा कि मैंने बोला है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो दोस्तों, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिए और अपने किसी एक फौजी भाई से, एस्पिरेंट से शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज के दिन का। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कावरत्ती, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी सिलवासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी येन और ऑप्शन डी रूबल। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण इस प्रश्न है, आता है लगभग ये प्रश्नों में, लगभग एग्जाम्स में आता है। तो जापान की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एन। जापान की मुद्रा का नाम एन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ और डी बोध गया। शानदार ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोबारा पढ़ता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ और डी बोध गया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी कनिष्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य और सी समुद्रगुप्त और डी कनिष्क। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी स्विट्जरलैंड और डी अमेरिका। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अमेरिका। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच के शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, राणा सांगा, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी, राणा रतन सिंह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए विवेक एक्सप्रेस, बी गतिमान एक्सप्रेस, सी तेजस एक्सप्रेस और डी दुरंतो एक्सप्रेस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी
तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन आपको पसंद आएगा तो अपने एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। 1+ शेयर का टारगेट मैंने आपको दिया है। आपके एक शेयर से हमारा हौसला अफजाई होता है, हम नए वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार सेशन लेके आते हैं। तो चले प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी चित्रा, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस, और ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ये जितनी भी कृतियां हैं सब रविंद्रनाथ जी द्वारा रचित हैं। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? मुझे लगता है कानपुर, ये लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। बताइए, ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए गोमती, बी हिंडन, सी कर्मनाशा और डी गंगा। दोबारा पढ़ता हूँ। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए गोमती, बी हिंडन, सी कर्मनाशा और डी गंगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी सोनपुर। दोबारा पढ़ता हूँ। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ए फरीदाबाद, बी अमृतसर, सी बीकानेर और डी सोनपुर। तो सही आंसर है ए ऑप्शन ए फरीदाबाद। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए फरीदाबाद, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मुझे लगता है सबको पता होगा ये प्रश्न का आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। आपके ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए CK नायडू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी जयपाल सिंह, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। VIQ मैंने लिखा है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया? तो इतना तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि अगस्त में मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये तो बहुत ही शानदार है प्रश्न, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निदेशक तत्व और डी प्रस्तावना। दोबारा पढ़ता हूँ। ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निदेशक तत्व और डी प्रस्तावना। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। जिन लोगों ने मार्क किया होगा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है? ए ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 2। दोबारा पढ़ता हूँ। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 2। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी 18 यानी कि 18, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। निष्क्रिय गैसों का वर्ग 18 है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? ए जीवाणु, बी कवक, सी कीटाणु और डी विषाणु। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। दूध से दही बनने के लिए जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। ये जो जैविक क्रिया होती है जीवाणु के द्वारा होती है। दूध से दही बनने की क्रिया को जीवाणु उत्तरदायी है। चलिए प्रश्न नंबर 15, आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है? ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में अगले हफ्ते, अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।